start an important topic for class 10th board aspirant. Basically जो लास्ट लेक्चर था आपको मालूम होगा, लास्ट लेक्चर हमने लाइव प्रोसेस खत्म किया था, बहुत लेंदी गया था टॉपिक अलग। और अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच कर रहे हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि ये आपका चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, चैप्टर का नेम है ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। उसमें बेसिकली इस साल तो आपका इवोल्यूशन कट गया, बेसिकली बचा क्या है उसमें, हेरिडिटी बचा है। और हेरिडिटी में कुछ खास नहीं है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट केवल मेंडल का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और बेसिक टर्म्स जो है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ऑटोसोम, ठीक है, ये सब टर्म्स तो आपको मालूम होंगे। बेसिकली जो पूछा जाता है बोर्ड में वो क्या होते हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या कह सकते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको किसने प्रपोज किया था, मेंडल ने। तो आज कोशिश की जाएगी कि इस लेक्चर में तीनों लॉज को हम कवर अप करें, खत्म करें बाइंड अप करके। और तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है, तीन लॉज में से थर्ड लॉ जो है, थर्ड वाला लॉ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट यहाँ पे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए सबसे पहले चीज के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किसने किया था, इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट थे, मेंडल। इसने प्रपोज किया था, मेंडल ने प्रपोज किया था। तीन लॉ इन्होंने दिया था, कौन कौन से लॉ थे। फर्स्ट लॉ था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ आपका था दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ था आपका दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड था आपका दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीन लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो तीन लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर क्या आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो तीन लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें से बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों के दोनों किस पे बेस्ड थे, इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दोनों के दोनों किस पे बेस्ड थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दो क्रॉस थे, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे बेस्ड थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। देखो नेम से इनको क्लियर हो रहा है, मोनो मींस क्या होता है, सिंगल, क्या होता है, सिंगल, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें क्या हो, सिंगल कैरेक्टर इज टेकन ड्यूरिंग क्रॉस। क्रॉस कराते समय अगर केवल एक कैरेक्टर लिया जा रहा है तो वो क्रॉस कैसा होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। दूसरा है आपका डाई, डाई मींस होता है क्या, टू, क्या होता है, टू। तो ऐसा क्रॉस जिसमें क्रॉस कराते समय कितने कैरेक्टर्स दिए जाए, टू कैरेक्टर्स आर टेकन, दो कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, उस क्रॉस को आप कहोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और जिसमें एक कैरेक्टर लिए जाएंगे उसे आप क्या कहोगे, सिंगल कैरेक्टर लिए जाएंगे उसे आप क्या कहोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, हालांकि बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे तो इजी हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को। और आपका जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन आपके लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस
और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों के दोनों किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड पे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड होता है, डाइहाइब्रिड। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसका डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ को, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट हम आते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस हम लोग जानते हो, अभी इसमें टर्म आया, जिसने पढ़ा हुआ चैप्टर को पहले से जानते हो। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की बात की जाती है। अच्छा, यहाँ पे पहले फर्स्ट आ जाओ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस मतलब क्या, डोमिनेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी ऑफस्प्रिंग आती है सारी की सारी ऑफस्प्रिंग्स क्या होती हैं, डोमिनेंट होती है, इसलिए क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। पहली चीज जो हमने आपको बताई वो ये बताई कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन, लिख लीजिएगा, इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये किस पे बेस्ड होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे बेस्ड होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब क्रॉस कराते के समय केवल सिंगल कैरेक्टर इज टेकन। यहाँ पे क्या होगा, केवल सिंगल कैरेक्टर इज टेकन, केवल एक ही कैरेक्टर लिया जाता है, और वो कैरेक्टर कौन सा है, दैट इज प्लांट हाइट। वो कैरेक्टर कौन सा लिया गया, प्लांट हाइट। अब ये जो प्लांट हाइट है, इसके दो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर लेते तो आपको पता है दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रेसेसिव। तो प्लांट हाइट का एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक कौन सा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर ये कि प्लांट क्या हो, टॉल हो, प्लांट क्या हो, टॉल, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। रेसेसिव क्या मतलब प्लांट क्या हो, डॉर्फ हो, छोटा हो, ये इसका कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर। तो डॉर्फ रेसेसिव है और टॉल क्या है, डोमिनेंट। जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो हमेशा अपने आप को शो ऑफ करता है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसका फर्स्ट अल्फाबेट है टी, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करने का मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, लेकिन वो स्मॉल लेटर इसी टी का होगा, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी। समझ में? तो प्लांट हाइट के दो कैरेक्टर, डोमिनेंट और रेसेसिव, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी जो होगा, देखिए ध्यान से, कैपिटल टी जो होगा, ये क्या है, दिस इज अ पेरेंट। ये कैपिटल टी क्या है, पेरेंट है, और यहाँ एक फीमेल मान लो स्मॉल टी। कैपिटल टी से क्या गैमीट आता है, क्या आता है, गैमीट आता है। दो भी आ सकता है, एक भी, दो आप चाहो तो लिख सकते हो कैपिटल टी और एक और गैमीट आया दैट इज कैपिटल टी। अगर सिंगल तो केवल कैपिटल टी। यहाँ से भी दो गैमीट आएंगे, एक आएगा स्मॉल टी और एक आएगा स्मॉल टी। आया स्मॉल टी दो गैमीट है। अब ये कैपिटल टी, ये गैमीट इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या बना आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका फ्यूजन इससे कराते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज किया, फिर से क्या मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज किया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करा तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल। तो सबके सब क्या बने, ध्यान से देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमें मिली F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड जनरेशन कहते हैं। अब ध्यान से देखो, कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब टॉल, और रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी है। तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, केवल अपना कैरेक्टर शो करेगा, तो प्लांट टॉल हो जाएगा। इसी तरह ये डोमिनेंट कैरेक्टर, तो टी कहां से है, डोमिनेंट से, तो ये अपने आप को शो ऑफ करेगा, इसको शो होने
नहीं देगा, तो इसको सप्रेस कर देगा स्मॉल टी। तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ऑल प्लांट क्या है, देखो ऑल प्लांट्स आर टॉल, ऑल प्लांट्स आर टॉल, जितने भी प्लांट हो सभी के सभी प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। इसे भी क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए सभी के सभी ऑफस्प्रिंग्स क्या आए हैं, डोमिनेंट आए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सभी प्लांट्स क्या होंगे, टॉलर होंगे। तो ये पहला लॉ था जिसे हम क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे, फटाफट उसको देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आइए सेकंड, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेग्रीगेशन हो रहा होगा, सेग्रीगेट हो रहा है। अब इसको समझो पहले, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, देखो ध्यान से। जैसे ये भी किस पे बेस्ड होता है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर इसमें भी लेते हैं, ठीक है। तो वही कैरेक्टर लिया आपने, प्लांट हाइट। अच्छा बार बार हम यही कैरेक्टर क्यों लेते हैं, प्लांट हाइट ही क्यों लेते हैं, बुक में प्लांट हाइट का इसलिए इसको लेते हैं क्योंकि मेंडल ने इसी को यूज किया था। बट आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता है, ठीक है। आपको मतलब बेसिकली अगर हम देखें तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से कोई भी कैरेक्टर ले सकता है, लेकिन हम प्लांट हाइट पे कर रहे हैं, ठीक। तो देखो प्लांट हाइट पे अगर हम करें तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक डोमिनेंट कैरेक्टर, देखो पेरेंट मिलेंगे आपको, पेरेंट्स आप क्या लोगे, मेल होगा, जिससे क्या पढ़ा, मान लो टॉल है तो क्या, कैपिटल टी, ठीक है। डॉफ है तो स्मॉल टी, दो मिले टॉल, तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा बताओ, गैमेट। क्या प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल टी गैमेट, और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुआ, कैपिटल टी गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल टी गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, दैट इज गैमेट प्रोड्यूस। यहाँ से कौन से गैमेट आएंगे, दो, कौन से, एक स्मॉल टी आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, एक स्मॉल टी गैमेट आएंगे। अब ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, बताओ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, बताओ क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मालूम है आपको, ये अभी जस्ट हमने किया था। ये आपको क्या मिली है बताओ, ये आपको मिली है F1 जनरेशन। ये क्या मिली है आपको, F1 जनरेशन, ये आपने पढ़ा, ठीक है। और इसमें सभी के सभी क्या मिले हैं, डोमिनेंट मिले हैं, क्या मिले हैं, डोमिनेंट मिले हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें F2 निकालना था, अब इसके आगे शुरू होता है सेग्रीगेशन। अब हम यहीं पे क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराने का मतलब क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसी का क्रॉस इसी से कराएंगे, सेम से क्रॉस करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करा दिया हमने। अब बताओ ये अब क्या हो गए, ये अब पेरेंट हो गए, दूसरे वाले पेरेंट, दूसरी जनरेशन के लिए ये क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन तो दोनों सेम होंगे। अब इन पेरेंट से हमें क्या प्रोड्यूस कराना था, गैमेट प्रोड्यूस कराना। देखो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से देखो ये दोनों पेरेंट हैं, तो यहाँ से गैमेट क्या मिलेगा, देखो कैपिटल टी एक गैमेट मिला और दूसरा क्या मिला, स्मॉल टी। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी वही सेम, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो चार गैमेट मिले, दो मेल के दो फीमेल। ये क्या मिला आपको, गैमेट मिला, किस जनरेशन के लिए बताओ, F2 जनरेशन, दूसरी वाली जनरेशन के लिए। अब इसका क्रॉस कराइए, देखिए
इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से आपको मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। इस कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इस स्मॉल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी से कराएंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल टी स्मॉल। देखिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको, फिर से एक बार देखो, इस कैपिटल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से कराया आपने तो आपको मिला कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इसी कैपिटल टी का क्रॉस हम इससे कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी तरह इस स्मॉल टी का क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके तरीके हैं क्या हम यूज करेंगे हम पुनेट स्क्वायर। एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने इस मेथड को बताया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं पुनेट स्क्वायर। देखो पुनेट स्क्वायर ये है, इसमें एक साइड मेल पर रख दो एक साइड फीमेल पर रख दो, तो हमने डिस्टिंग्विश तो किया नहीं, कुछ भी रख दो। एक साइड देखो यहाँ गैमेट रखा कैपिटल टी, इसका दोनों रखो कैपिटल टी, ये दोनों गैमेट उठाओ यहाँ से, इन दोनों गैमेट्स को यहाँ रखो तो कैपिटल टी स्मॉल टी तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से इन दोनों गैमेट्स को उठाओ बेटा और इसको यहाँ रखो तो आपको मिलेगा कैपिटल टी टी। आप अब क्रॉस करो फटाफट, कैपिटल टी मिल गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, तो अल्फाबेटिकली अपने लिखते हैं इसलिए इसको आगे कर देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखो स्मॉल टी स्मॉल टी क्या लिखा देखो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अपन इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे बोल कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। दैट इज द F2 जनरेशन फॉर्म। ये कौन सा जनरेशन हमने मिल गया F2 जनरेशन, पता कौन है हां ये मिल गया हमने को F2 जनरेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक आप देखो कैपिटल टी यहाँ लिखा इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या इस F2 में ये जो हमने इस मेथड से निकाला F2 और इस मेथड से जो F2 निकाला कोई डिफरेंस है नहीं है ना? तो आप कोई भी मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आता है। तो ये हमको क्या मिल गया F2 जनरेशन मिल गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो ये F2 जनरेशन हमको मिल गई। अब इसे हम सेग्रीगेशन क्यों कहते हैं? सेग्रीगेशन इसलिए कहते हैं F2 में सब कुछ अलग अलग हो गया। देखो होमोजाइगस अलग, हेटेरोजाइगस अलग, होमोजाइगस अलग, डोमिनेंट अलग, रेसेसिव अलग, सब कुछ क्या होता है सेपरेट हो जाता है। अभी रेशियो निकालेंगे तो आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी रेशियो निकालने तो क्लियर होगा। और भी फिनोटाइप और जीनोटाइप दो रेशियो निकलते हैं, ठीक है? अभी इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। कुछ खास नहीं किया, सिंगल कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर लिया, प्लांट हाइट क्रॉस करा के F1 निकाला, जैसे डोमिनेंट में निकाला था। F1 जो मिला किसी भी दो स्पीसी को उठा के आपस में सेल्फी करा दे। सेल्फी मतलब एक ही जैसे से पॉलिनेशन करना, सेल्फ पॉलिनेशन करना। सेल्फ पॉलिनेशन कराने पे हमें ये स्पीसी मिल गई, बाकी ये ऑफस्प्रिंग मिल गई। समझ में आएगा? तो ये पहली जनरेशन और ये दूसरी जनरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम इसका निकालते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। हम इसका रेशियो निकालते हैं, कौन कौन सा? फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे और कौन सा रेशियो निकालेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। देखो इसका दो रेशियो निकलेगा, एक फिनोटाइपिक रेशियो निकलेगा और एक जीनोटाइपिक। तो उसको निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि पहले फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो होता क्या है, ठीक है? तो कुछ खास नहीं है। देखो यार, इसके लिए हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, दो रेशियो निकालेंगे। एक तो फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे और एक जीनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। दो रेशियो निकालेंगे, एक फिनोटाइपिक रेशियो और एक जीनोटाइपिक। समझो ना, फिनोटाइपिक मतलब ये किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टर। किस पे बेस्ड होते हैं? फिजिकल कैरेक्टर। ये रेशियो जो होगा ये फिजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड, मतलब प्लांट को हम लोग बाहर से देखेंगे, बाहर से देखने में वो टॉल है या डॉर्फ है,
देखने से हमें क्या होगा, पता चले कि बाहर से देख के हम बताएं टॉल है या डॉल, हम अंदर ना देखने जाएं कि कैपिटल टी है या स्मॉल टी, मतलब जेनेटिक लेवल पे स्टडी ना करें, फिजिकली उसको देखें, बाहर से देख के उसको एनालाइज करें कि ये प्लांट डॉल है, ये प्लांट डॉल है। तो उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे, फिजिकल, और इस फिजिकल कैरेक्टर से जो रेशियो निकलेगा दैट रेशियो इज कॉल्ड एज अ फिनोटिपिक रेशियो। जैसे देखो यहाँ पे आपको F2 जनरेशन में कैसा क्या मिला है, F2 जनरेशन देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल T is 2, कैपिटल T स्मॉल t is 2, कैपिटल T स्मॉल t is 2, स्मॉल t स्मॉल, ये है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो कैपिटल T है अपना, ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t है ना। अब देखो ध्यान से समझो जरा, समझना पड़ेगा। देखो कैपिटल T है, ये तो प्योर क्या है आपका, डोमिनेंट है। तो अगर डोमिनेंट है कैपिटल T कैरेक्टर, तो टॉल होगा ना, सबको पता है। हाँ, ये क्या देखो, क्या डोमिनेंट भी इसके पास है, रेसेसिव भी है, तो डोमिनेंट वाला रेसेसिव को सप्रेस करेगा, रेसेसिव का कैरेक्टर शो होने नहीं देगा, अपना कैरेक्टर ही शो ऑफ करेगा। तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल का है। टॉल वाला गैमेट क्या करेगा, टॉल वाला जीन क्या करेगा, रेसेसिव वाले को सप्रेस करेगा, मतलब डोमिनेंट का जो जीन है कैपिटल T वो रेसेसिव के जीन को सप्रेस करेगा, अपने आप को शो ऑफ करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, टॉल। मतलब ये तीनों की तीनों स्पीसी क्या हो जाएंगी, टॉल। ये जो तीनों की तीनों ऑफस्प्रिंग मिली है, ये तीनों ऑफस्प्रिंग क्या होंगी बताइए, टॉल। अब बताइए स्मॉल t ये क्या हो जाएंगे, रेसेसिव है। ये क्या है, रेसेसिव। स्मॉल टी अभी आपने पढ़ा था, ये क्या होते हैं, डॉर्फ होते हैं। क्या होते हैं, डॉर्फ। तो बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या मिला आपका, फिनोटिपिक रेशियो आपका मिला 3 टॉल, आपको मिला 3 टॉल, 3 आपको टॉल मिले, और 1 क्या मिला, डॉर्फ मिला। एक क्या मिला, डॉर्फ मिला। तो फाइनली वी कैन से दैट द रेशियो इज 3:1। रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। अगला देखिए यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, दैट इज जीनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। देखो जीनोटिपिक रेशियो के बाद हम लोग जीनोटिपिक, फिनोटिपिक में हमने कहा फिजिकल कैरेक्टर देखो भाई मिल जाएगा। जीनोटिपिक में हमने क्या करता है, जेनेटिक लेवल पे स्टडी करता है, जीन्स की स्टडी करती है। जेनेटिक लेवल पे हमें देखना पड़ता है, जेनेटिक लेवल पे, या हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके जीन्स। ठीक है, तो वो कैसा रेशियो निकलता है, जीनोटिपिक। जीन को ऑब्जर्व करने का इन द सेंस कि जो आपका पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, होमोजाइगस है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये हमें चेक करना होता है। ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। आपको अगर सर होमोजाइगस का मतलब देखो ध्यान से, अगर ये दोनों, तो यहाँ कैपिटल T दोनों आपस में सेम, दोनों आपस में क्या है, सेम है। वो भी एक कैपिटल T है, दूसरा वाला भी पेयर क्या कैपिटल T, ये दोनों क्या है, कैपिटल T एलिल का दोनों पार्ट, एलिल का दोनों पार्ट क्या है, कैपिटल T है। तो ये डोमिनेंट हो जाएगा। इसमें देखो ये डोमिनेंट तो हो ही गया, छोड़ो, हमें होमोजाइगस, तो दोनों सेम है ना, ये भी कैपिटल T, ये भी कैपिटल T, तो ये क्या हो जाएंगे, होमोजाइगस हो जाएंगे, दोनों सेम। होमो मतलब होता है ये क्या, होमो मतलब होता है ये सेम। ठीक है, तो कैपिटल T दोनों सेम है तो होमोजाइगस। अगर डिफरेंट हो, कैपिटल T स्मॉल t तो डिफरेंट है ना, तो ये क्या हो जाता है, हेट्रोजाइगस हो जाता है। बताओ जीनोटिपिक रेशियो क्या निकलेगा आपको के लिए, कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी क्या आया था आपको, कैपिटल T स्मॉल t इज टू कैपिटल T स्मॉल t इज टू स्मॉल t स्मॉल t, ये मिला था समझो। अब देखो कैपिटल T क्या होगा बताओ, कैपिटल T दोनों आपस में सेम, तो सर ये होमोजाइगस होगा। क्या होगा, होमोजाइगस। ये देखो दोनों आपस में डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ये दोनों आपस में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, होमोजाइगस हो जाएगा। तो बताओ क्या मिला, एक आपको होमोजाइगस मिला, 2 आपको हेट्रोजाइगस मिला, फिर से आपको एक होमोजाइगस। तो बताओ रेशियो क्या मिला आपको, रेशियो मिला 1:2:1, मतलब एक होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस, फिर एक होमोजाइगस। ठीक है, तो ये इसका था जीनोटिपिक रेशियो। तो आप इस तरह रेशियो निकाल सकते हो, जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो, फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हो।
तो आपको ये रेशियो कभी कभी 1 मार्क्स में डायरेक्ट पूछ लेता है, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आपको इसको रटना नहीं है ना, बैठ जाओ रटने की, हाँ सर 1:2:1 होता है, 3:1 होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम ट्रिक बताएंगे आपको, जिस ट्रिक के थ्रू आप इजीली मोनो डाइहाइब्रिड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का या डाइहाइब्रिड क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का, 2 क्रॉस आपको पता है, मोनोहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड, तो उस ट्रिक के थ्रू आप मोनोहाइब्रिड का भी निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे बताओ, रेशियो निकाल लोगे, और डाइहाइब्रिड का भी निकाल लोगे। और आगे क्लासेस में अगर आप जाते हो, कंपटीशन पढ़ते हो, तो उसमें ट्राइहाइब्रिड का भी पूछा जाता है, तो उसका भी आप उससे इजीली निकाल सकते हो। लेकिन उस ट्रिक को हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको स्किप मत करिएगा। उसमें एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें पूछा जाता है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इससे भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से तीनों लॉ में से एक लॉ से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसलिए इन लॉ को हमने उठाया ही है ताकि आपका वेल प्रिपेयर्ड हो। तो हमने 2 लॉज खत्म किए इस लेक्चर में, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बेस होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब तक वीडियो को देखते रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू।